Amit Gupta, and you all are watching my channel Easy English with Amit Gupta। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 9th की NCERT की इंग्लिश बुक बी हाइव से पोयम। इस पोएम का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। तो चलिए इसका एक हम ब्रीफली समरी देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन का नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है और कोई भी देश हमारे लिए विदेश नहीं है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है और एक ऐसे वर्ल्ड की बात की है जो कि बाउंड्री लेस है, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। और एक सिमिलैरिटी की बात की गई है कि जो भी पर्सन है, चाहे वो दुनिया के किसी देश में हो, वो भी हमारी तरह है और उसकी आवश्यकताएं भी हमारी तरह ही हैं। हमें जीवन जीने के लिए फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, और किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन होगा उसको भी यही सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जीवन जीने के लिए। सन, अर्थ और स्काई, वो भी सबके लिए सेम है। तो चलिए आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक आवर्स, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है, ना ही कोई भी देश हमारे लिए विदेश की तरह है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यहाँ यूनिफॉर्म्स का मतलब है कि सोल्जर्स जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। तो जो सोल्जर्स हैं वो भी हमारे भाई हैं, और उस यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल सोल्जर भी है, वो भी हमारी तरह ही ब्रीदिंग करता है, हमारी तरह ही सांस लेता है। जिस लैंड पर, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, ठीक है, वो भी हमारी तरह ही उसी ज़मीन पर चलते हैं। वो ज़मीन जिस पर हम सभी को एक दिन मर जाना है, ठीक है। अब देखिए, कई कम्युनिटी में ऐसा होता है कि मरने के बाद उस पर्सन को बुरी कर देते हैं, यानी दफन कर देते हैं, ठीक है। और कई कल्चर्स में ऐसा होता है कि उस बॉडी को बर्न कर देते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को दफनाया जाता है उनके लिए एक अलग से लैंड ऑक्यूपाई करके उसको वहाँ दफना दिया जाता है, ठीक है। इसलिए ये बात की गई है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यानी वो भी हमारी तरह सन, एयर और वाटर को समझते हैं, जानते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट भी उनसे वैसी ही है जैसी हमें है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, यानी शांति काल में वो भी हमारी तरह खेती करते हैं और भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वॉर के टाइम पर हमारी तरह वो भी सर्दियों में भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनके हाथ भी हमारी तरह, उनकी हाथों की रेखाएं भी हमारी तरह हैं, और जो वो परिश्रम करते हैं, जो लेबर करते हैं, वो भी सेम हमारी तरह है। क्योंकि जिन काम को करने के लिए हम जिस टाइप से मेहनत करते हैं, यानी खेती करने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है, तो कोई दूसरा पर्सन किसी भी कंट्री में होगा वो भी सेम वैसे ही लेबर करेगा। नेक्स्ट स्टेंजा है थर्ड, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, यानी उनकी आँखें भी हमारी तरह हैं, जो जागती हैं और सोती हैं, और हमारी तरह ही उनके अंदर ताकत है जिसको हम प्रेम से जीत सकते हैं। बहुत अच्छी बात की गई है कि किसी को भी जीतने के लिए प्रेम ही काफ़ी होता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, यानी हर
देश में, ज़मीन के हर टुकड़े में जो लाइफ होती है वो कॉमन होती है, जिसको हम पहचान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है फोर्थ वाला, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. याद रखिए, जब भी हमें ये बोला जाता है कि अपने भाइयों से यानी किसी हमारी जैसे दूसरे व्यक्ति से अगर हमें बोला जाता है कि आप नफ़रत कीजिए, तो ध्यान रखिए हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है, और अपने लिए ही बुरा करते हैं कहीं ना कहीं। याद रखिए, हम जब किसी अपने के लिए ही हथियार उठाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है फिफ्थ वाला, इसको भी देखते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. याद रखिए, हम ही वह मानव हैं इस धरती पर जो इसको ख़राब कर रहे हैं, इसको बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे गुस्से की, हमारे नफ़रत की जो आग है और जो धूल है, उसने क्या किया है कि जो इनोसेंस ऑफ एयर है उसको क्या कर दिया है, दूषित कर दिया है। हवा को, जो कि हवा सेम है पूरी दुनिया में, उसको कैसा कर दिया है, दूषित कर दिया है, इम्प्योर और गंदा कर दिया है। रिमेंबर, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए ना तो फॉरेन है और ना ही कोई भी कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंज है, यानी कि अजनबी है। तो स्टूडेंट्स, this was the explanation of this poem. I hope you all like it. So thank you so much. At the end, please subscribe my channel. Thank you so much.